सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल और अध्याय आज हम पढ़ेंगे। 17 नंबर अध्याय पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है ऊर्जा संसाधन। देखो हमने संसाधन स्टार्ट किए थे। 16 नंबर पाठ में हमने पशु, वन, जल, खनिज संसाधन के बारे में पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्स। ठीक है। ऊर्जा संसाधन के बारे में कोई भी वस्तु है, किसी भी प्रकार की ताप, दाब, खनिज, उन सब से हमें ऊर्जा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलती है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऊर्जा ऊर्जा संसाधन किसी देश के सर्वांगीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। मानव सभ्यता और उसका आर्थिक विकास ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से जुड़ा है। किसी भी देश के औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा या शक्ति के संसाधन एक आवश्यक तत्व है। आधुनिक औद्योगिक युग में शक्ति के संसाधन किसी भी देश के आर्थिक प्रगति का सूचक और आधार है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को रेखा चित्र संख्या 17.1 में प्रदर्शित किया गया। अब रेखा चित्र देखिए। भारत में ऊर्जा स्रोत एक तो होते हैं परंपरागत, यानी जो परंपरा से चले आ रहे हैं। एक होते हैं गैर परंपरागत, जो अभी नए स्टार्ट हुए हैं। ठीक है। परंपरागत को आपको पता है कि नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं और गैर परंपरागत को नवीकरणीय। अब देखो कौन कौन से गैर परंपरागत स्रोत में दो प्रकार के हैं। एक तो गैर व्यापारिक स्रोत और दूसरे व्यापारिक स्रोत। गैर व्यापारिक का मतलब जिन्हें बेचा नहीं जाता, भारत में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जलाऊ लकड़ी। अब लकड़ी जलाने के लिए होती है तो यही यूज हो जाती है, इतनी बड़ी जनसंख्या है। वनस्पति के वे पदार्थ जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं, कपड़े हैं और अन्य। व्यापारिक स्रोत जिन्हें या तो बेचा जाता है या फिर खरीदा जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, ये पुराने ज़माने के हैं सारे। प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, भारी जल और अन्य, ये सारे क्या है, परंपरागत हैं। कौन कौन से, सीधा सीधा क्वेश्चन इनको, ये चीज़ें आपको पता होगी ना तो आगे के आप आराम से बढ़िया पढ़ सकते हो। भारत में ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के, परंपरागत, गैर परंपरागत। परंपरागत में दो प्रकार के होते हैं, ये आप सीधा याद रखना इनको। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, भारी जल, अन्य सारे। गैर परंपरागत ऊर्जा में देखो, गैर परंपरागत का मतलब जो अब स्टार्ट हुए। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होना है। पहले सूर्य तो बहुत पुराना है लेकिन ये तकनीक अब आई है, अभी सूर्य से भी विद्युत उत्पन्न होती है। पवन ऊर्जा, हवा से पवन चक्कियाँ लगी होती है ना बड़ी बड़ी। हाइड्रोजन ऊर्जा, जिसको भविष्य का ईंधन कहते हैं, आपको पता है। महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूमि से। बायोमास कचरे से बनती है और बायोगैस जो गोबर से बनती है। तो ये सारे गैर परंपरागत यानी अभी स्टार्ट हुए, नई तकनीकें शुरू होने लगी। अब इनके स्थान पर ये स्थिति ज़्यादा आने लगी है, ज़्यादा इन पे फोकस रखा जाता है। तो ये सारणी आपको याद रखनी है। भारत में ऊर्जा संसाधनों की स्थिति कई हद तक संतोषप्रद नहीं है। भारत में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ताप ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक विकास और उनके संचालन के लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण तत्व है। देश में अधिकांश विद्युत शक्ति का उत्पादन आज भी परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के आधार पर किया जा रहा है। वर्ष 2011 में उत्पादित विद्युत शक्ति का 64.08% तापीय विद्युत यानी कोयले से। आपसे पूछिए हमारे राजस्थान में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा बिजली किससे उत्पन्न होती है? कोयले से। कोयले से कहने का मतलब तापीय ऊर्जा। जैसे हमारे सूरतगढ़ है ना, सूरतगढ़, इससे लगभग 10 से 12 जिलों को अपने बिजली दी जाती है, ध्यान रखना। तो जैसे सूरतगढ़ वाला हमें जो बिजली आती है वो तापीय ऊर्जा है, तो कोयले से। 32.24 जल विद्युत से, 32.24% जल विद्युत से। और 3 पे आता है 3.68% अणु शक्ति से प्राप्त हुआ है। कोयला आज भी तापीय विद्युत का सबसे बड़ा साधन है। इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है कोयला। अब आपके दिमाग में कोयला आते ही दिमाग में तो आ गया ना कि कोयले से एक तो तापीय ऊर्जा मिलती है हमें, दूसरा ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है।
देखिए ब्रिटेन कोयला, ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति के आधार पर कोयले को उद्योगों की जननी, काला सोना और शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई ट्रेनें, पुरानी ट्रेनें जो बड़े बड़े कुर्छों से क्या है कोयला डालते थे, भाप का इंजन चलाते थे, भाप बनती सी होती, कोई याद होगा कोई फिल्म में लड़ाई वगैरह दंगे का कोई चलता था ना सीन, उसमें आते थे कोयला डालते थे आगे, इंजन के अंदर सिस्टम बना हुआ था, फिर उससे वो ताप से चलता था, पता है ना। तो वो कोयला वहाँ तो काला सोना काला होता ही है, और उद्योगों की जननी, क्योंकि सबसे पहले भाप के इंजन का इनका आविष्कार हुआ तो कोयले का प्रयोग हुआ। देश में आज भी कोयला शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। विश्व में आधुनिक औद्योगिकरण का सूत्रपात करने का श्रेय किसको जाता है? कोयले को ही जाता है। भारत में कोयले का उपयोग प्राचीन काल से होता आया है, परंतु वर्तमान कोयला खनन उद्योग का विकास 1774 में प्रारंभ हुआ था। पहले पहले चला रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे स्थिति बदलती है वैसे विकास होता है। तो 1774 में प्रारंभ हुआ, जब अंग्रेजों द्वारा रानीगंज में कोयले का पता लगाया गया। कहाँ पे? रानीगंज में कोयले का पता लगाया गया। पश्चिम बंगाल में क्षेत्र है, ध्यान रखना। भारत विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से चीन व अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत विश्व का 4.7% कोयला उत्पादित करता है। विश्व का 4.7, स्थान कौन सा? तीसरा। पहला किसका? चीन, दूसरा अमेरिका। भारत की ऊर्जा का लगभग 60% भाग कोयले से प्राप्त होता है, यानी भारत में जो बिजली उत्पन्न होती है उसका लगभग 60% हिस्सा किससे प्राप्त होता है? कोयले से बनी बिजली से होता है। अब देखो, कार्बन की मात्रा के आधार पर विश्व स्तर पर कोयले को 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखो, कोयले और लोहे में आप कंफ्यूज मत हो जाना, लोहे के भी 4 प्रकार है, अब कोयले के प्रकार पढ़ेंगे। एंथ्रेसाइट, कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है, वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। अलग अलग प्रकार है इसके। फिर बिटुमिन्स होता है दूसरा, कार्बन की मात्रा 75 से 80% होती है वो, और लिग्नाइट जिसमें कार्बन की मात्रा 50% तक होती है, और पीट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है। तो यहाँ अब पता क्या चलेगा कि सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट और सबसे घटिया कोयला पीट होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हमारे राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है और हमारे भारत में बिटुमिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है, यानी तो दोनों में अंतर ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस नक्शे में देखो, इस क्षेत्र में कोयला होता है, ये पलाना बीकानेर के अंदर ध्यान है, यहाँ सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला होता है। ये गुजरात का क्षेत्र हो गया, ये कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो गए, यहाँ पे कुछ आंध्र प्रदेश के हो गए, ये महाराष्ट्र के हो गए, ये छत्तीसगढ़ के हो गए, ये कुछ यहाँ क्षेत्र हो गए झारखंड के हो गए, ये उड़ीसा का तलचर हो गया, और इधर क्षेत्र में भी कम थोड़ा थोड़ा मात्रा में पाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा ये पेटी है, ध्यान रखना कौन सी? छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादित किया जाता है। अब देखो, कोयला उत्पादन क्षेत्र। भारत में उपलब्ध कोयला 2 भूवैज्ञानिक कालखंडों से संबंधित है। एक तो गोंडवाना युगीन और एक टरशरी काल से संबंधित। ठीक है, ये पहले काल थे अलग अलग, इनको क्षेत्र के आधार पर, स्थिति के आधार पर इन्हें काल के रूप में बांटा गया। अब 2 प्रकार के काल में ये कोयला मिला। तो पहला है गोंडवाना युगीन। उत्पादन व उपभोग की दृष्टि से गोंडवाना युगीन कोयले का सर्वाधिक महत्व है। भारतवर्ष में इस प्रकार का कोयला विभिन्न नदियों की घाटियों में पाया जाता है। नंबर 1 है गोदावरी घाटी क्षेत्र। आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तृत गोदावरी नदी की घाटी में देश के लगभग 60.5% कोयले के भंडार हैं। आदिलाबाद, करीमनगर, खम्माम, वारंगल और पश्चिमी गोदावरी मुख्य उत्पादक जिले हैं। गोदावरी और तंदूर नदियों के बीच के 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र फैला हुआ है। राज्य में सिंगरेनी कोयले का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। सिंगरेनी, यहाँ 12 श्रेणी की चट्टानें 54
वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ कोयले की परतें 2 मीटर से भी अधिक मोटी हैं। परतें का मतलब नीचे जमीन में। आंध्र प्रदेश का वार्षिक कोयला उत्पादन 332 लाख टन है। तो पहला बेसिन कौन सा हो गया? गोदावरी घाटी क्षेत्र, जहाँ जहाँ गोदावरी नदी का बहाव है वहाँ ये पाई जाती है। दूसरा आता है महानदी घाटी क्षेत्र, जहाँ जहाँ महानदी है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे। उड़ीसा राज्य में देश के लगभग 25% कोयले के भंडार मिलते हैं। कुल उत्पादन का 15.3% भाग यहाँ से प्राप्त होता है। राज्य में ढेंकनाल जिले में तालचर कोयला क्षेत्र, अभी नक्शे में दिखाया था ना तालचर, 548 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ का कोयला विद्युत उत्पादन, उर्वरक तथा गैस उत्पादन में प्रयुक्त होता है। उड़ीसा प्रतिवर्ष 523 लाख टन कोयले का उत्पादन करता है। तीसरा है दामोदर घाटी क्षेत्र, देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से देश का 50% से भी अधिक कोयला प्राप्त होता है। यह झारखंड व पश्चिम बंगाल राज्य में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान, बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में विस्तृत रानीगंज कोयला क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। अकेले इस क्षेत्र से देश का 29% कोयला प्राप्त होता है। झारखंड में जरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो 436, वो तो है रानीगंज में, ये झारखंड में जरिया जो 436 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ उत्तम किस्म के बिटुमिन्स कोयले के भंडार हैं। 4 प्रकार के बता देना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, इनको याद रखना। हजारीबाग, बोकारो, गिरडीह, उत्तरी व दक्षिणी कर्णपुर और रामगढ़ प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर आता है पश्चिमी दामोदर घाटी क्षेत्र, यह झारखंड राज्य के पलामू जिले में फैला हुआ है। यहाँ पर औरंगा 240 वर्ग किलोमीटर, डाल्टनगंज 80 वर्ग किलोमीटर तथा हुतार प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इस घाटी में राजमहल पहाड़ियों के पश्चिम में राजमहल कोयला क्षेत्र 182 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सोन नदी घाटी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उमरिया, सुहागपुर और सिंगरौली कोयला क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। राज्य के शहडोल व सिंधी जिलों में स्थित सिंगरौली 2037 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, सारे क्षेत्र हैं। फिर है छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, काफ़ी लंबा हमें वीडियो पढ़ना नहीं है, आराम से चलेंगे क्योंकि हमारा मैटर कुछ कम भी होगा, तो इसको आराम से पढ़ लेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहना आराम से। तो छत्तीसगढ़ है, सतपुड़ा, ये भी हम पढ़ेंगे आराम से। इस पाठ को पढ़ेंगे क्योंकि इसमें एक तो नाम बहुत हैं, क्षेत्र बहुत हैं, तो आराम से जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना आराम से पढ़ते रहो ताकि दिक्कत नहीं आए। तो कल छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र से हम पढ़ लेंगे। इतने में 3-4 क्षेत्र बता दिए मैंने, गोदावरी है, महानदी है, सोनपुरी है, ये सारे याद करने हैं आपको।